यह तस्वीर मध्य प्रदेश के खंडवा शहर के ग्राम जावर की है, जहां पर किसान को काफ़ी नुकसान हुआ है। दरअसल यह तस्वीर किसी एक किसान की नहीं, बल्कि इस तरह कई किसानों की समस्या है जिन्हें फसल का सही उत्पादन नहीं मिला। उत्पादन की मार तो झेल ली, लेकिन दूसरी तरफ भाव की मार भी किसान को पड़ी है, जिसकी वजह से किसान की आर्थिक हालत बेहद खराब हो चुकी है। लेकिन 6 एकड़ में मात्र 3 बोरे सोयाबीन पैदा हुए। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे कितना नुकसान हुआ है। बता दें कि जावर नहीं, खंडवा ज़िले के कई ऐसे गांव हैं जहां पर सोयाबीन सही तरह से नहीं निकल पाई, जिसकी वजह से लागत निकालना भी किसान के लिए मुश्किल हो चुका है। अब ऐसी परिस्थिति में किसान को सरकार से उम्मीद है, लेकिन सरकार ने जिस तरह से सोयाबीन के भाव रखे हैं उससे भी किसान को कुछ हाथ नहीं मिल रहा है, क्योंकि उत्पादन भी कम हुआ और दूसरी तरफ भाव भी किसान को कम मिल रहा है, जिसकी वजह से किसान अब बेहद चिंतित है। लेकिन इन चीज़ों से सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। शायद सरकार को एहसास नहीं है कि किसान किस तरह से अपना परिवार चलाता है, या सरकार को इस बात का एहसास नहीं है कि किस तरह से किसान दिन रात खेतों में मेहनत करके पसीना बहाकर फसल को तैयार करता है, और जब सब कुछ हो जाने के बाद इस तरह के रिजल्ट्स किसान को हाथ में मिलते हैं तो सोचिए किसान के दिल पर क्या बीतती है। जी बताइए, जो सोयाबीन की इस बार जो पैदावार हुई वो किस तरह से प्रभावित हुई? सोयाबीन की फसल तो पूरी नष्ट हो चुकी है और मैंने 6 एकड़ में सोयाबीन बोई थी। 1 बोरा सोयाबीन निकली और बाकी गाड़र चरवाई है मैंने। मेरा नाम जगदीश राव श्यामराव जावर है और मैं ये खेत खोट से लेता हूँ। 65,000 रुपये खोट है इसकी और कुछ नहीं प्राप्त हुआ है मेरे को। इसमें कितनी लागत आ गई 1 एकड़ पर? इसमें 70,000 रुपये 6 एकड़ में लागत है मेरी। 6 एकड़ में 70,000 रुपये लागत है और 65,000 रुपये की खोट है इसकी। पैदावार कितनी हुई? पहली बार 1 बोरा सोयाबीन इधर हुई है और बाकी 4 एकड़ खेत में 3.5 बोरे सोयाबीन पैदा हुई है। इसका क्या उत्पादन? 1 एकड़ में क्या उत्पादन? इसका 1 एकड़ में 7 या 8 बोरे निकलना चाहिए। हाँ, तो कितना निकला? मेरे को तो 2 एकड़ में 1 बोरा निकली। 2 एकड़ में एक बोरा सोयाबीन निकली और मैं खोट की जमीन करके ना खोट से एनर्जी लेता और भाव का तो कोई पता ही नहीं है। और तेल तो 140 के ऊपर चले गया है बताते हैं, और सोयाबीन तो 43 से नीचे चल रही है अभी। तो किसानों ने अभी आंदोलन किया था, उसका कुछ असर नहीं? किसानों का आंदोलन कुछ काम नहीं दे रहा। और ये मेरे को लगता है कि क्या मालूम, एक सत्र राज्य न जाने कैसा क्या चल रहा है, कि क्या मोदी की खराबी है कि शिवराज की खराबी है कि यादव की खराबी है, क्या मालूम क्या होगा इसका। क्या चाहते हैं आप सरकार? हम चाहते हैं कि यह भाव मिले, मुआवजा मिलेगा। गरीब आदमी अगर मान लो किसान कोई खोट भटे से जमीन लेता है तो उसका पूछताछ के ना मुआवजा देना चाहिए। अच्छा, ये सोयाबीन के अलावा और क्या कौन सी फसल बोई? कपास बोया है मैंने, 1 एकड़ में कपास अच्छा है मेरा। अच्छा, हाँ। और प्याज वगैरह नहीं बोते। सरकार से यही चाहते कि भाव, हाँ, सोयाबीन का भाव अच्छा मिले। 6-6.5 रुपए तो होना चाहिए सोयाबीन का। हो चुका है अभी आपके? मेरे ऊपर अभी इस साल का कर्ज है, यानी कि 1,40,000 रुपए दवाई के और एक खेत के खोट के मिला के 1,40,000 रुपए कर्जा है। ये सिर्फ खेत के नाम से, बाकी तो मेरा प्राइवेट कर्जा अलग है। टोटल इनकम अभी तक सोयाबीन की कितनी हुई? कितने, मतलब आंकड़ा जोड़ा जाए तो कितने पैसे आपको आएंगे इससे? मेरे को सोयाबीन में तो ये 4,000 से ज्यादा नहीं आएंगे। हाँ, 1 बोरा सोयाबीन इधर और 12,000 रुपए की लागत लग चुकी है और 4-5 हजार रुपए सिर्फ, बस इससे ज्यादा पैसा नहीं आएगा। मैंने 3,000 में गार्डर उनको चराने के लिए दिया खेत। इधर थोड़ा खेत पे नजर मारोगे ना तो तुम बोलोगे हकीकत में गार्डर में चराई। मैंने सोयाबीन काट के क्या मतलब है, हार्वेस्टर का 1,500 रुपए एकड़ कौन देगा मैंने कहा जी। तो इसलिए सोयाबीन, यहाँ कोई अधिकारी आए देखने के लिए कि भाई सोयाबीन की फसल? हाँ, खेत के कृषि विभाग के अधिकारी आए थे। कब आए? ये तो दिल्ली से आए थे। ये कपास उन्होंने दिया है मेरे को लगाने के लिए। नहीं, जो सोयाबीन का जैसे नुकसान हुआ उसका सर्वे के लिए कोई नहीं, कोई सर्वे के लिए कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। सब पटवारी वगैरह संपर्क? सब कोई नहीं, सब ऊपर सर्वे होता है इनका। तो क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम है जगदीश राव श्यामराव।